जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे हमेशा अपना कर्म करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। इसलिए संगत जी सुबह जल्दी उठें और बहाना बनाना बंद करें और दोस्ती यारी कम कर दें। दिन भर रील्स देखना बंद कर दें। लोगों की बातों को इग्नोर करो यदि अच्छा नहीं बोलते हैं। अगर ऐसा करते हैं संगत जी तो जो लक्ष्य है उसे आप हासिल कर लेंगे। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए कि जो इंसान यह कहता है कि मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं किया, उस इंसान को यह मान लीजिए कि उसने कभी कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश नहीं किया। गलती होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करते रहना गलत बात है। संगत जी, हम सभी लोग चाहते हैं कि गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, सेवा सिमरन सत्संग जप करते हैं और अरदास करते हैं और मनोकामना करते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेस करें, परिवार में खुशियाँ आएँ। परंतु हम कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते और वहीं रुके रहते हैं, जबकि हमें गलती नहीं करना चाहिए, बार बार प्रयास करता रहना चाहिए। जितना प्रयास करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। यही गुरुजी महाराज जी कहते हैं, सच्चे कर्म करो, नेक बनो, आगे बढ़ो। संगत जी, आइए गुरुजी महाराज जी के चरणों में सभी संगत मिलकर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। सभी संगत मिलकर गुरु जी का अनंतम शुक्राना करें और साथ में बोले, गुरु जी आज भी तेरा शुक्राना, गुरु जी कल भी तेरा शुक्राना, गुरु जी सुबह शाम तेरा शुक्राना, गुरु जी घड़ियां घड़ियां तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना। अरदास कभी मत भूलें, अरदास में अपार शक्ति होती है। रोज अरदास किया करो। ये मेरे सदगुरु जी, तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का गुरु जी लख लख शुक्राना। संगत जी, जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी न हो तो परेशान कभी मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत खत्म होती है वहाँ से गुरु जी की रहमत शुरू होती है, गुरु जी की कृपा शुरू शुरू होती है। शुक्र है मालिक जी सबके अंग संग हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। गुरु जी को सब पता है कि संगत को क्या क्या देना है और कब देना है। और गुरु जी महाराज जी ऐसे ही अपनी संगत को, आंटी जी को, चलिए सुनते हैं क्या क्या देते हैं और कैसे आंटी जी को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को अंत तक पूरा ध्यान से भक्ति भाव से सुने। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी की कृपा से आज दो सत्संग अटेंड भी हो गए। अभी कर रही हूँ, एक सुबह किया, तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। इतना बड़ा दिन गुरु जी का। पीछे भी साल में जो गए तो 22 में पायल का बर्थडे पड़ गया उस दिन, जब गुरु नानक जी का बर्थडे था। तो ऐसे करते करते हम लोग सेलिब्रेट करते करते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में गुरु जी का। हम बड़ी महिमा है गुरु जी हमारे पे, अपनी कृपा बरसा के हैं। तो बचपन से हम बाबा नानक की कथाएं, स्टोरी स्कूल में हमने सुनते आए हैं कि गुरु नानक बाबा ने ऐसे किया। फिर हमें बीच में गैप आ गया, पर ये नहीं मालूम था कि फिर से हमें गुरु जी अपने पास जोड़ेंगे। अब वो बाबा नानक कहते ना, गुरु जी के रूप में आ गए हमारी जिंदगी में। हम अपनी सोची बख्शने, हमें अच्छे रास्ते पर लगाने। तो महाराज का फिर से शुक्राना। तो क्या ही गुरु जी की महिमा गाएं हम लोग। तो शुक्राना संजय जी। आज का संजय जी, आज का जो सत्संग में आपसे शेयर करते हैं वो सेवा मिली 2-2.5 हफ्ते पहले।
मैं पायल आंटी का बर्थडे आपको पता है 8 को होता है, तो पायल आंटी के बर्थडे पे सत्संग था, अमृत वेला था। एक तो सत्संग, ऊपर से अमृत वेला, मतलब दो दो अच्छे मतलब घड़ी आने वाली है, सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और उसमें प्लेलिस्ट बनानी थी। अब प्लेलिस्ट भी एक अपने आप में बहुत अच्छी सेवा गुरुजी देते हैं कि ऐसे प्लेलिस्ट बनाओ मतलब सब जुड़ जाए, यू नो, भगवान जी हमारे गुरु जी के साथ। तो एनीवे वो सेवा थी, मेरी प्लेलिस्ट बनानी थी। और उस बीच मुझे, हमारे यहाँ एक आंटी हैं, एक फैमिली है, अच्छे बड़े फैमिली, बड़े लोग हैं, और मैं तो क्या काफी मतलब ऑलमोस्ट 40 साल से जानती हूँ उनको। तो वो उनके आंटी का अभी माशाल्लाह बड़ी जल्दी बेटे की शादी होने वाली है, तो उनके घर में आज गुरुपुरब था। और क्योंकि उनके जो संबंधी हैं, इन लॉज जो है बेटे के, वो सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आंटी ने मुझे बुला के कहा कि निशा ये सेवा इस बार भी 15 फ्राइडे है इस मंथ का, आपने सत्संग है हमारे घर पे, आपने प्लेलिस्ट बनानी है। तो मैं बड़ी खुश हुई कि सेवा मिल गई, चलो। और फिर प्लेलिस्ट वाल बनाने की सेवा, लेकिन अब ये भी था कि इतनी बड़ी फैमिली है, इनके लॉज भी आएंगे, और पूरी ऑलमोस्ट कुवैत का आधे से ज्यादा लोग तो आएंगे, जो भी संगत है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो डर भी लग गया, ओ माय गॉड गुरुजी प्लीज हेल्प कर देना। गुरुजी करवाते हैं, पर फिर भी हम घबराते हैं ना, तो घबरा भी गई मैं। अब पायल आंटी की आधी प्लेलिस्ट बनी हुई थी, आधी डबी मतलब ऑलमोस्ट डन थी, बट अब वो फाइनलाइज नहीं हुई थी। तो मैंने, अब वो पायल आंटी के बर्थडे से हट के मेरा ध्यान अब इधर चला गया पूरा का पूरा, कि ये ज्यादा है, अभी इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने तो घर की चलो हम गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे किसी के घर का ओकेजन, मैरिज का है ना, तो वो बहुत बड़ी एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं डर भी गई, घबरा भी गई। गुरु जी से बस मांगने लगी, गुरु जी प्लीज अच्छा करवा देना, गुरु जी प्लीज करवा देना। ये करते करते मैंने इन आंटी की भी प्लेलिस्ट रेडी कर दी ऑलमोस्ट। और संगत जी हम अब रेडी थी, बस थोड़ी उसकी नाम उसको बस अपने सीरियल क्रॉनिकल ऑर्डर में डालना था। पायल आंटी की भी हो गई थी रेडी, तो वो मैंने कहा अभी चलो एक हफ्ता बचा है, हम पहले पायल आंटी पे कॉन्सेंट्रेट करके, वो हो गया सब, वो भी अच्छा गया सब, गुरु जी का शुक्राना। क्योंकि सारा कुछ तो गुरु जी करवाते हैं, हम तो बस कहते ना पपेट्स हैं गुरु जी के। उसमें भी माशाल्लाह हम पपेट्स हैं गुरु जी के, ये भी बहुत बड़ा कहते हैं ना हमारे को बहुत बड़ी बख्शीश है हमारे को, रहम है मालिक का। अब ट्यूसडे को किसी के घर में सत्संग था, इसी वीक का टाइम था, अभी फ्राइडे का था सत्संग, तो चलो वो ऑर्डर में डालने हैं शब्द, तो वो तो मैं डाल लूंगी, 2 मिनट का काम है। वही वाले आंटी जिनके घर के सत्संग था आज, वो मिले और बोले तो प्लीज, उन्होंने कोई शब्द बोला, ये शब्द डाल दीजिए। मैं ठीक है आंटी। फिर थोड़ी देर बाद उनका उन्होंने बोला मुझे कि ये वाले शब्द थोड़े से और लिस्ट दे दी, ऐसे कोई डाल दीजिए। अब मैंने कहा अच्छा भाई, मेरी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब आंटी को क्या बोलूंगी। मैंने कहा चलो देखेंगे। अब धीरे धीरे वो आंटी का फिर से मैसेज आ गया, और उसी दौरान मिडिल ऑफ द वीक पायल टोल्ड मी कि मम्मी आपको मालूम है 15 जो फ्राइडे पड़ रहा है उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। अब मालूम है इन्हीं दिनों में होता है, पर फ्राइडे को। अब तो मैं चौंक गई, मैंने कहा ओ गॉड गुरु जी अब क्या होगा। अब वो आंटी का मैसेज आने लग गया कि निशा कोशिश करो कि गुरु नानक बाबा के ही शब्द उसमें ज्यादा चलें। फिर उन्होंने कहा रिंकू वीर जी का भी डालना है। अब रिंकू वीर जी का मैं ऑलरेडी डाल की थी, दैट वाज 39 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन थी। मैंने कहा ये तो मैंने निकालना नहीं, और अब इतने इनकी डिमांड आ गई, अब क्या करूं। थोड़ी सी मैं थोड़ी ना पैरानॉइड हुई, लेकिन अब करना भी है, क्या करें, चलो जी।
वेडनेसडे सुबह मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैंने कहा गुरुजी प्लीज करवा दीजिए आंटी की। अभी तो उस टाइम तक मुझे फाइनल कुछ भी नहीं करा मैंने। गुरुजी प्लीज, क्योंकि गुरुजी ही आपको कहते हैं ना, वो रोशनी बख्शते हैं, वो सोजरी बचते हैं, सोजी बख्शते हैं आपको कि देते हैं, मतलब प्लेट में रख के देते हैं, ये ले पकड़। तो हुआ यूं ही कि बस मैं लैपटॉप ऑन करके बैठी हूँ और गुरुजी को अरदास करके, गुरुजी आज फाइनल करा दो, क्योंकि वेडनेसडे मॉर्निंग है, थर्सडे एंड फ्राइडे को तो सुबह सत्संग है, आज करा दो प्लीज। अभी तो कुछ ध्यान नहीं कि क्या डालूं क्या निकालूं। संजय जी आप सब मान जाओगे इस बात को कि जैसे धड़ाधड़ जो शब्द मैंने मतलब इधर ऊपर नीचे सुने, लेकिन वो वाले शब्द नहीं सुने थे जो गुरुजी ने मेरे फोन पे मुझे भेजने शुरू कर दिए। मतलब एक ढूंढ रही हूँ तो दूसरा आ गया, तीसरे की सोची आ गई, अरे ये वाला तो बहुत अच्छा है। जैसे वो शब्द पहले चला था, जथे बाबा पैर तरे, दैट वाज माय, मेरा तो इतना फेवरेट है कि जब भी मैं सुनती हूँ मैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अरे बाबा ये कैसे भूल गई मैं। करते करते गुरुजी ने जो प्लेलिस्ट बनवाई वो 39 मिनट्स वाला, आई हैव टू रिमूव इट नाउ, वो रिमूव कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया वो, क्योंकि मेन रिजर्व में तो पड़ा हुआ है पर वहां से डिलीट कर दिया। पर मन हुआ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब बाबा का आज इतना बड़ा दिन है तो घर वालों की भी डिमांड है तो पूरी करनी चाहिए, वाई नॉट, आई मीन उन्हीं के घर का है तो उन्हीं की पूरी की जाए बात। और फिर गुरुजी ने दे भी दिया और मैंने वो क्रॉनिकल ऑर्डर में लगा के डन डील हो गई, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। अब कल का दिन बीता, सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था। और हम अपने आज एज यूजुअल 1 घंटा पहले वहां पहुंच गए आंटी के घर। और मैंने वहां पे अपनी सेटिंग करके लैपटॉप स्पीकर लगा के, जैसे मैंने अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पड़े थे सत्संग शुरू होने के लिए, तो मैंने कहा, वो आंटी कहती कुछ भी लगा दे इस टाइम, कोई पाठ लगा दे या कुछ भी। मैंने कहा अच्छा आंटी। और मैं मोस्टली अपने सत्संग शुरू होने से पहले वाहिगुरु का लगाती हूँ जाप, वो बहुत अच्छा है। जब से मैं मतलब गुरुजी से मैंने सत्संग शुरू करे, मैं वो हमेशा लगाती हूँ। वो 53 मिनट का है। अब वो मैं अपने लैपटॉप पे है, डेस्कटॉप पे है, मतलब लैपटॉप के कि ढूंढना भी नहीं आपको पड़ा। लेकिन मैंने जैसे प्लेलिस्ट अपनी ओपन करके रेडी करी और मैं वो ढूंढ रही हूँ शब्द, विदाउट रियलाइजिंग कि डेस्कटॉप खोल तेरे को नजर आ जाएगा, लेकिन मेरी मेरी नजर उसी शब्द पे पड़ी जो मेरे रिजर्व में मैंने अभी डिलीट किया था ना अपने प्लेलिस्ट से, वो ही शब्द नजर आया और उसी को टिक करके मैंने चला दिया। और पूरा 39 मिनट्स का वो चला, क्योंकि अभी टाइम था उधर। तो गुरुजी कैसे आपका वही करवाते हैं, वही जो आपकी चाह है गुरुजी पूरी कराते हैं उसी टाइम। आप भूल जाते, भटक जाते, याद नहीं रहता, या आपको समझ भी नहीं आती कि देखो गुरुजी ने, तू चाहती थी, गुरुजी ने वही पहले लगवा दिया। अब सेकंड थिंग ये थी कि बीच में एक शब्द चला था, दर्शन दीजिए खोल के वाड़। अब जब मैं इस पूरे प्लेलिस्ट की तैयारी मतलब लग रही, उनको कर रही थी फिक्स, अब मैं ये बोल रही थी अपने आप से कि मैंने ये शब्द चाहे कुछ हो जाए निकालना नहीं है, दर्शन दीजिए खोल के वाड़। मैंने ये, मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा, मैंने कहा ये मैं नहीं निकालूंगी, चाहे और कोई भी निकालना पड़े, लेकिन ये नहीं मैं हिलाऊंगी अपनी जगह से। और वो मैंने डाला। और संग जी कहीं दिल में ये, अब उनके इन लॉज आने वाले थे जो कि सरदार हैं, अंकल जी जो उनके दादा हैं, वो बड़े हमारे यहाँ बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली के, वेरी रिच पीपल, बहुत ही बड़े उनका नाम है, वो आने वाले थे। तो इतना तो पता था कि वो फैमिली आएगी, पर ठीक है वो हमारी तरह पहले नहीं आएंगे, पर बीच में तो जरूर आएंगे। और हर जब भी शब्द शुरू हुई बानी, मैं बार बार उधर देखूं जहां से वो सीढ़ियों का रास्ता, कि अभी आए अभी आए अभी आए। मन में थी कि ये वाला शब्द तक तो जरूर आ जाए वो, ये मेरी अंदर से इच्छा थी कि वो शब्द इतना प्यारा है
किसी को भी मतलब वो पकड़ लेता है वो शब्द। तो संगत जी, बिलीव यू मी, जब ये शब्द शुरू हुआ, दर्शन दीजिए खोल के बाहर, माय गॉड, उसी टाइम वो मुझे सीढ़ियों के पहली मतलब ऊपर वाली सीढ़ी पे नजर आए, अंदर आए वो, क्योंकि इनका फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे तो दूसरा था, ऊपर वाला हिस्सा जहाँ ये सत्संग हो रहा था वो ऊपर था। तो वो अंदर एंटर किया, बहुत बड़ा हॉल वो एंटर किया। तो मैं अगेन शुक्राना किया गुरुजी। अब मेरा उनसे कुछ ऐसे लेना देना नहीं, वो मेरे को जानते भी नहीं, मैं भी उनका नाम सुनी हूँ, एक दो बारी पहले किसी पार्टी में उनको देखा, बस उनका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि वो जो पार्टी हम अटेंड कर रहे थे हमारी सेम टेबल पे ये अंकल आंटी भी बैठे थे, अच्छे सीनियर मतलब है एज में, और मैं और पायल बैठे थे उस पार्टी में, और हमें नहीं मालूम था ये कौन है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि जो भी फैमिली एंटर कर रही है, जो भी सरदारों की पार्टी थी, जो भी सरदार फैमिली एंटर कर रही है उनके आगे पैर छू रही है, और बड़े अदब से, बड़े तहजीब से उनको मिला जा रहा है। तो फिर मैंने धीरे से पायल को बोला कि बड़े कोई, बहुत बड़े कोई लगते हैं जो हर एक कोई आके उनको सिर झुका रहा है, पैर छू रहे हैं। तो उस टाइम तो पता ही नहीं था। इस टाइम जब ये एंटर किए और ये आए तो मैंने कहा अच्छा, ये तो वही अंकल थे जो अभी आज से 1-2 साल पहले की बात है। तो गुरुजी ने फिर पता लगा अच्छा ये है वो, ओके। संगत जी, वो गुरुजी कैसे कराते आपसे, देखो मतलब ये गुरुजी की तो गुरुजी जाने, और आपका भी भाव क्या है कि कोई कॉम्पीट नहीं हम किसी से कर रहे हैं, या किसी के सामने कहते ना कोई सेलिब्रिटी है उसके साथ दिखना, ऐसा कुछ मन में भाव नहीं है, बट गुरुजी वही कितना मान दिलाते हैं आपको, बस ये गुरुजी ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उनका बहुत बहुत शुक्राना है। और ऐसा भी नहीं कि हम कहते ना बंदा नवाजी करें, बंदा नवाजी मतलब लोगों के आगे झुके या उनको प्रभु की तरह पूजे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आदर भाव होता है ना अपने से बड़ों के लिए। तो उस हिसाब से मैं ये बता रही हूँ कि मन में ये था कि वो आए तो ये शब्द जरूर सुन ले जो मैंने डाला। तो गुरु जी ने कराया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि आपके अंतरात्मा के कहीं भी कोने में एक ड्रॉप, एक कहते ना एक तिल के समान भी अगर वो कोई इच्छा है तो गुरु जी पूरी कर देते हैं। बस हाँ, वो गुरु जी जानते बस करना, हम तो शुक्राने करते हैं बस गुरु जी के। तो अनंतम शुक्राने मालिक के बहुत बहुत। ये तो आज सत्संग हुआ जो वो मैं शेयर कर रही हूँ। मन में खुशी भी है कि गुरु जी जानते, सब सारी लीला जानते गुरु जी। तो उनके लिए क्या ना कोई भी चीज उनके लिए कहते हैं ना ऐसे इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी। सबका सर्वत का भला कर रहे हैं। तो जय गुरु जी। संगीत जी, आज चूंकि गुरु नानक बाबा का बर्थडे है और आप सब जानते हैं, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है और गुरु जी के बारे में भी मालूम है कि गुरु जी ने जब गुरु जी आए वो जो पीरियड चल रहा था एक बहुत ही ना अंधकार का पीरियड था, इन द सेंस कि बहुत सारे वहम ऑन द पीक थे। पंडित जी, ये ब्राह्मण जी सब मतलब पूरी एक्सट्रीम पे पहुंची हुई थी। इनके जुल्म या इनका पखंड, या पखंड इज अ वर्ड, इनका पखंड बहुत जगह जगह इतना फैला हुआ था जिससे लोग भी कुरला रहे थे, तंग हुए हुए थे लोग। और स्पेशली मासेस, जो कि मासेस से मेरा ताल्लुक है कि जब हम इनको पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन होती, आम जनता, हमारे जैसे लोग जो होते हैं, जो इतने बड़े बड़े अमीर नहीं है या बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं रखते, लेकिन जनरल लोग आते हैं, हम जैसे लोग, वो बड़े कुरला रहे थे, क्योंकि वो ही था ना दान दहेज दक्षिणा, इसमें ही जो पंडित जैसे ये जो ब्राह्मण से लूट रहे थे लोगों को, वहम फैलाया हुआ था। तो एक तरह से ये भी अपने आप पे अंधकार है ना, कलयुग है, तो ये अंधकार भी माना गया कि तंग हो रहे थे लोग, नहीं कर पाते थे लेकिन उनको करना पड़ता था। तो कितने सारे वहम अंधविश्वास फैले हुए थे। तो उसी टाइम बाबा आए, गुरु नानक जी,
और आके उन्होंने क्या किया, हमारे को क्या दिया। कहते ना बाबा के हमारे को सबसे बड़ी देन उनका मूल मंत्र दिया जो हमें 13 का जो उन्होंने भाव समझाया, सब 13 और फिर गुरुजी ने कहते ना वंड चखो, इसकी देन दी हमें। वंड चखो मीन्स सबको बांटिए, आपके पास जो भी है उसको बांट के खाइए, अकेले ने कहते ना संग्रह ना कीजिए उसका, सबको बांटिए, जिनको भी बांट सकते हो बांट के खाइए। फिर अपना 10 का वो कहते ना दसवंत निकालिए, भी बाबा जी ने सिखाया कि निकालिए हिस्सा प्रभु के नाम का, उनका जो दिया शुक्राना करिए। और कहते ना किरत करें, मेहनत करें, एफर्ट करें और अपनी मेहनत की कमाई खाएं, लूटे नहीं किसी को। फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि नित्य नेम करें, जरूर करें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त उठिए, प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि वो उस टाइम उठा हुआ, प्रभु तो हर टाइम सुन रहे हैं आपको। हम तो ये कह सकते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कि प्रभु तो हर टाइम, जिस टाइम प्रभु को याद करो अमृत वेला। इवन गुरु जी ने भी यही बोला था। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त होता है वो उस टाइम कहते हैं सृष्टि फिर से जन्म ले रही होती है। शाम और रात में सृष्टि ने अपने आप को समेट लिया है, अंधकार में डूब गई है, लेकिन अब नया सूरज चढ़ने वाला है। उससे पहले जो एनवायरनमेंट होती है, जो पूरे प्रकृति में जो एक फिर से जन्म ले रही होती है ना, उस दिन की सृष्टि, उसमें अपने आप में बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी लेके पैदा हो रही होती है। और वो टाइम ऐसा होता है कि आपने 5 मिनट भी अगर अपने रब को, गुरु जी को, किसी को भी याद किया, शुक्राना किया, भूलें बख्शाएं, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ नाम जप करना चाहिए उस टाइम, सिर्फ नाम जप। किसी भी भाव से बैठ जाए 5 मिनट भी अगर प्रभु का नाम ले लें तो हमारा क्या उद्धार ना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं तो गुरु जी नहीं सुनेंगे, वो आवाज तो पहले जाएगी गुरु जी तक। तो गुरु जी ने हमारे को कहते ना अमृत ब्रह्म मुहूर्त का भी वैल्यू समझाए और वहमों से निकाला। इसीलिए वो शब्द कहते मिट्टिया अंधेरे चंद चढ़िया। हमारा तो चांद भी चढ़ा, हमारा सूरज भी चढ़ा, हमारे गुरु नानक बाबा जी आए, हमारे सरों से कितना भाव उतारा उन्होंने। और एक जो सिक्खी शुरू हुई गुरु नानक बाबा से हुई। उन्होंने एक वर्ल्ड को, सारी पूरी सृष्टि को उन्होंने एक सिख दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी देन है गुरु जी की हम सब पे। तो बाबा गुरु नानक जी के तो हम बस, और उन्होंने अपना जीवन कैसे कैसे उन्होंने बस कहते ना कितने कितने दिन वो ट्रैवल करते थे, पैदल जाते थे, वहाँ कोई गाड़ियां थोड़ी थी, पैदल जाना जंगलों में, बियाबानों में, और ऐसी जगह जाना जहाँ पे लोगों को जरूरत है तब बाबा की। कहते ना एक आपने साखी सुनी होगी जिसमें जहाँ दुष्ट हथियारे लोग रहते थे वहां बाबा चले गए मर्दाने को लेके। तो मर्दाने ने कहा भी था कि बाबा जी कितने ले आए हो, ऐसे सारे लूट के मार देंगे ने। तो गुरु जी ने कहा था इन्हीं को तो तारने आया हूँ मैं। तो देखिए कितनी बड़ी। और मैं जब गुरु जी की, गुरु नानक बाबा की जो साखियां और जो इनके शब्द कहे हुए सुनती हूँ ना, उसमें जब वो अपना नाम लेके प्रभु को याद करते हैं ना, वो सच ब्यूटीफुल वे होता है उस टाइम। मैं बता नहीं सकती मैं क्या भाव रखती हूँ उस टाइम। मेरा इतना अच्छा लगता है कि वो इतना डीप अपने आप को इतना बिल्कुल निमाने करके अपने प्रभु को याद करते हैं उस टाइम बाबा। जस्ट इमेजिन वो फील आप कभी सुनिए जब, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे कि अपने आप को क्या बुलाते हैं और कैसे प्रभु को याद करते हैं। अपने आप को दास से भी दास बना के गुरु नानक देव ने जो बाणी गाई है बड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी जो बाणी उन्होंने दी वो होती जप जी साहब। तो जप जी साहब भी आप पढ़े तो पता लगेगा कि क्या हमारे को देखे है मालिक। संगीत जी बस आज के लिए इतना ही है, बस इतना थोड़ा बहुत जो मेरे को समझ में आया मैं उसके साथ शेयर किया। तो शुक्राना महाराज का, और आप सबको फिर से गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई।
एक छोटी सी स्टोरी, उसी के साथ अपना सत्संग खत्म करूंगी। एक बारी एक भंवरा होता है ना, भंवरा जो फूलों पे वो शहद इकट्ठा करता है और हर फूल का रस चुनता। वो भंवरे की दोस्ती हो गई एक कीड़े के साथ। कीड़ा वो जो मटमैल में रहता है, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हुई तो कीड़े ने कहा, भाई तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। तो अब भंवरा था, उसका दोस्त था, उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा। जब उसको मिलने गया, जहाँ उसका रहन सहन था, मतलब जहाँ कीड़ा रहता है, यू कैन इमेजिन, तो वो गंदगी गंदगी पे रहता है कीड़ा। अब भंवरे को जाना पड़ा, दोस्ती की थी तो मन में सोचा कि मैंने कीड़े से दोस्ती किया है, अब मुझे गंदगी में जाना पड़ा है। और सोच रहा है कि अच्छा अब क्या करूं, दोस्ती है जाना पड़ेगा। गया भी, लेकिन अब बोला, अब कहता अब इसको मैं अपने पास बुलाता हूँ, अपने घर पे बुलाता हूँ, अपनी जगह पे बुलाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ मोस्टली। तो उसने बाद में कीड़े को कहा, मैं तेरे आया हूँ, अब तू मेरे आना। तो कीड़ा आया, और कहाँ पे आया कीड़ा, जहाँ पे अब भंवरा कहाँ रहता है, फूलों पे। अब भंवरा फूलों पे बैठा था और उसने वहीं पे कीड़े को भी बुला लिया। अब वहां पे सुगंध आ रही थी, भंवरे को तो दुर्गंध आई क्योंकि वो कीड़े के घर गया था मेले पे बैठने। लेकिन यहाँ पे अब कीड़ा आया, उसको वो सुगंध जो फूलों की सुगंध थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जस्ट इमेजिन, कीड़े की जो कहते हैं ना, उसकी जो प्रकृति है, उसको सुगंध तंग कर रही थी। संजय जी बहुत बड़ी बात है, सीख इससे समझिए आप। लेकिन अब वो तंग भी हो रहा है, कीड़ा तंग हो रहा है सुगंध से, फ्रेग्रेंस से। अब हुआ यूं कि जब वो अभी थोड़ा तंग हो ही रहा था तो उसी टाइम किसी ने वो फ्लावर्स उठाए, जिसमें बावरा भी था और कीड़ा भी था। वो फ्लावर्स उठा के गुरु महाराज पे चढ़ा दिए, यानी कि प्रभु पे अर्पण कर दिए वो फ्लावर्स। तो देखिए किस्मत कीड़े की कि भगवान जी को चढ़ गया कीड़ा। भावरे की तो चलो थी किस्मत अच्छी क्योंकि वो फूलों में रहता था, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे उद्धार था कीड़े का उद्धार होने। और इसके पीछे बहुत बड़ी एक बात है, वो जो बाद में बोलूंगी। तो कीड़ा उद्धार हुआ। अब वहां से वो फूल वापस पंडित जी ने उठाए और उनको फेंक दिया गंगा जी में, क्योंकि मोस्टली हम यही करते हैं कि पानी चलते पानी में बहा देते हैं, और चलता पानी भी आया तो चलता पानी मिल गया जाके गंगा में, और कीड़ा बहता जा रहा है। और वहीं पे उसकी सदगति हुई कीड़े की। और वो कीड़ा क्या सोचता है कि मैंने जो अपने भंवरे से दोस्ती की, तो देखो आज मेरी सदगति हो गई। मुझे मतलब अब मैं सीधा प्रभु के चरणों में चढ़ा और उसके बाद अब मैं सीधा बैकुंठ जाऊंगा या प्रभु के पास जाऊंगा। और भंवरे की तो थी, मतलब भंवरा ये सोचा कि मैंने इसके साथ मिला, चाहे मैंने इसकी गंदगी बर्दाश्त की, लेकिन मैंने इसको अच्छी जगह भी मैं लेके गया। तो वो कीड़ा ये सोचता हुआ सीधा प्रभु के पास जा रहा है कि मेरी सदगति हुई भगवान जी के चरणों में गिर के, चाहे मैं गंदगी से भरा था, लेकिन प्रभु ने मुझे तार दिया और मैं अब प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, उनमें समाने जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये थी, ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, कीड़े का उद्धार कैसे हुआ। कीड़े का उद्धार हुआ माशाल्लाह भंवरे के मिलने से। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज ये बता रही है स्टोरी कि जब संगत किसी का भी संग करती है, जब हम संगत के संग में होते हैं तब हम सब का उद्धार होता है। हम कैसे भी हैं, जब हम गुरु जी की संगत में मिलते हैं, उसमें रमा जाते हैं, उससे हमारा मेल होता है, तो ये साध संगत हमारे को भी तारती है। साध शब्द में भी आता है ना, साध संगत के संग भवजल तार, कि हम उनके साथ भी भवजल तर जाते हैं।
तो वाहिगुरु सब पे मेहर करे, सब पे बख्शिशों की बौछार लगाए और सबकी झोलियां भरते रहें गुरु जी। और गुरु जी ऐसे ही अपने सत्संग कराते रहना, चरणों में रखना, सर्वत का भला। वाहिगुरु मेहर। जय बाबा नानक। और उनका बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई बाबा आपको, बहुत बहुत। हाँ जी, जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी, सबको गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ एंड शुक्राना मेरे मालिक। कल ही गुरु जी ने इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा था और रात को मैं कह के सोई थी, मैंने कहा गुरु जी चाहे मुझे प्लेलिस्ट मत सुनवाना पर मुझे टाइम से उठा देना सो दैट आई कैन जॉइन द मीटिंग। और गुरु जी ने मुझे वही आज के टाइम पे उठाया। फिर भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी ये सत्संग वैसे तो पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, पर गुरु जी हैं जो करना चाहते हैं अपने आप ही सोची डाल देते हैं। जैसे कल मैंने किया था कि गुरु जी ने मुझे जोड़ा और इस तरह दर्शन दे देकर कैसे मुझे अंतिम मैसेज यही दिया था कि तू किन्नू भी मन सर्वोपरि में ही हैगा। और उन्होंने मुझे अपने साथ जो जोड़ा हुआ है मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की। तो आज जैसे आप सत्संग कर रहे थे, प्लेलिस्ट को का सत्संग आपने शुरू किया, तो मुझे एकदम गुरुजी ने सोची पाई कि आज तू भी ना वही प्लेलिस्ट का सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और आंटी ये सत्संग है 2018 का। एक्चुअली मेरे छोटा ब्रदर ब्रातिस्लावा में पोस्टेड था और उसकी मतलब मेरी भाभी ने कंसीव वहीं पे किया और वहीं पे उसका बेबी हुआ। जब बेबी उसकी पहली एक डॉटर थी 3 इयर्स की, तो नेचुरली फैमिली में एक एक्सपेक्टेशन तो होती है कि गुरुजी एक बेटी है तो एक बेटा भी दे देना तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो गुरुजी ने उसकी बेटी की सुनी, उसकी बेटी की बहुत चाहत थी कि गुरुजी मेरे को ना भैया देना, और गुरुजी ने उसको बेटा ब्लेस किया और बेटा उनका वहीं पे बॉर्न हुआ। और जब उसका पैकअप हुआ तो वो इंडिया वापस आए और आने के बाद उसका फर्स्ट बर्थडे 2018 में 1 जून को था। और मेरा इतना आंटी इतनी अंदर से मेरी चाहत थी क्योंकि मैं गुरु जी के सत्संग कराने, क्योंकि हम लोग गुरु जी के साथ सोचते हैं कि हर अपने इवेंट्स को अपनी खुशियों को गुरु जी के साथ पहले मनाएं। तो मैं सोची मैं गुरु जी ऐसा बर्थडे मजरूर तो मेरा तो बड़ा दिल है कि मैं सत्संग करा, संतान को बुलावा तो थानू बुलावा और एंजॉय करें। तो मेरे को गुरुजी मेरे को क्या एकदम से आ गया कि मेरा ब्रदर तो फिर भी थोड़ा बहुत गुरुजी को मानता है, वो भी ऐसा नहीं बट मैं मानती हूँ तो उसके थ्रू उसको लगता है कि नहीं वो फॉलो कर लेता है। बट मेरी भाभी वाज वेरी, उनको बिल्कुल गुरुजी के साथ उनका कनेक्शन नहीं था और वो गुरुजी के उसमें थोड़ा सा ना इरिटेट भी हो जाती थी। तो मैंने ऐसे ही अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा सुन मेरा बड़ा है कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है ये दादा भी बाहर और वहां पे कोई रिचुअल्स भी नहीं कर पाए। हालांकि आने के बाद एक हमने भवन जरूर करा गुरु ईश्वर को, लेकिन मैंने कहा मेरा दिल है कि गुरु जी का सत्संग इसके बर्थडे का किया जाए। तो मेरे को बोलता है दीदी सत्संग तो कर लेंगे लेकिन दिक्कत ये है कि ये तेरी भाभी नहीं मानेगी, उसको बहुत चाव है। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा नहीं उसका बेटा है, माँ को बहुत अपनी चाव होते हैं कि मैं अपने बच्चे के पहले बर्थडे को मैं ऐसे सेलिब्रेट करूं, इस तरीके से करूं। तो मैंने भी कुछ उनको फोर्स नहीं किया। तो भाभी का दिल था कि मैं अपना एक अच्छा सा बैंक्वेट में पार्टी बुक करके और मैं एक सेलिब्रेशन करूं और मैं उसमें गैदरिंग करूं सबको, अपने बहुत तरफ के रिलेटिव्स को बुला के। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी जो कराना है आपके ऊपर से, बाकी आपकी मर्जी है। आंटी आप मानोगे ये लोग बुकिंग कराने गए हैं पश्चिम की साइड पे, इन्होंने पसंद किया बैंक्वेट और वहां की इनको फर्स्ट की बुकिंग नहीं मिली, इनको बुकिंग मिली 2 जून की। तो मैंने गुरु जी कहते देख मैं था यदि बुकिंग ही 2 जून की करा देती है 1 जून में ना तेरे लिए रख देता हूँ सत्संग कर लें। मैं इतनी खुश आंटी, इतनी खुश। मैंने अपने ब्रदर को बोला, कहता हाँ हाँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बुकिंग ही 2 की हुई है तो तू फर्स्ट को ना सत्संग ही कर ले। मैंने आंटी अपने दिल से जो जो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिते जिद्दां दे भी अरेंजमेंट दे संगतां नु बुलान दे जिन्नू भी उन्हां दा हुक्म सीगा, जो जो उन्होंने खाने की फरमाइश करी टेलीपैथिकली वो मुझे उन्होंने मुझसे बहुत बताया, सब मैंने किया। उसके बाद पार्ट आता है प्लेलिस्ट बनाने का और मैं रात को 12 बजे प्लेलिस्ट बना रही हूँ
और प्लेलिस्ट बनाते हुए मैं ये शब्द भी गुरु जी के ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब दिल इतना है कि इतने पट वही है, टाइम लिमिट है, आप क्या क्या डालोगे उसमें। तो होते होते ना एक शब्द पे मेरे को गुरुजी रोक देते हैं, और वो शब्द है, जिसकी वस्तु सो ही ले जाएगा, सो ही ले जाएगा। मैं उसको बार बार नहीं कर रही हूँ ऐड, तो मुझे बार बार प्रेशर आ रहा है, नहीं ए वाला पा, ए वाला पा। मैं हैरान, मैंने कहा गुरु जी मैं तो बर्थडे का सत्संग सेलिब्रेट कर रही हूँ, और ये वाला शब्द तो कुछ और ही तरफ डायरेक्ट कर रहा है। मैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि ये शब्द इस प्लेलिस्ट में डालना है। तो संगत जी उन्होंने मुझे, एक मेरी गुरु संगत बहन है उसकी शक्ल दिखाई, और उसकी मदर इन लॉ जो कैंसर से पीड़ित थी, वो उनकी शक्ल दिखाई और मुझे सोची डाल दी, और मुझे उन्होंने इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे जवाब भी दे दिया कि मैं ये सत्संग में ये मैसेज मैं क्यों डाल रहा हूँ, ये शब्द मैं किसके लिए डाल रहा हूँ। मैंने भी कहा ठीक है गुरुजी, जिद्दा आपकी मर्जी। उसके बाद आंटी वो प्लेलिस्ट में वो शब्द भी डल गया, और उसके बाद सत्संग शुरू हुआ। और सत्संग से पहले गुरुजी ने मुझसे एक और डिमांड रखी कि तेरे हाथ में ना अमदा चार भी खाना वो पाले ही मैनू लंगर में सर्व करें। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। वो सब तैयारियां हो गई, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में जगह जगह से गुरुजी ने जो जो संगतें बुलाई थी वो ही संगतें गुरुजी लेके आए। तो उसमें एक कपल आए द्वारका से, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। आंटी आपने बहुत सारी सेवा तो आपने कर रखी है, अब ना लंगर वरदान की सेवा और किचन की सेवा हम हस्बैंड वाइफ विल टेक केयर, आप जाके ना बैठो और आप मेडिटेट करो। मैं भी खुश हूँ, मैंने कहा थैंक यू, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि मैं सारा कुछ कर लूं, लेकिन जब टाइम आए गुरु के साथ बैठने का तो मुझे मौका मिल जाए कि मैं गुरु के साथ दर्शन कर सकूं। अब मैं भी बैठ जाती हूँ, और गुरु जी को जैसे ही वो वाणी चलती है, उस वाणी में उस शब्द सभी शब्द आता नहीं है। उससे पहले एक और गुरु जी की बहुत द्वारका से थी, वो क्या करती है कि वो एक अपनी पर्स से टिश्यू पेपर निकालती है, और वो टिश्यू उन आंटी को दे देती है जिनके लिए वो शब्द चलना था। अब जैसे ही वो शब्द स्टार्ट होता है, इधर से मैं रोती जा रही हूँ, उधर से वो आंटी रोती जा रही है, और वो आंटी ने ऑलरेडी उनको पहले ही टिश्यू पेपर दे दिया था, और वो टिश्यू से अपने आप को कंट्रोल भी कर रही है। बट वो गुरुजी ने जो मैसेज, क्योंकि मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी तुझे मैनू तो दिखा देता, पर इतना टफ मैसेज है गुरुजी शायद मैं नहीं दे पावांगी, देना पड़ेगा। गुरुजी ने वो मैसेज जैसे ही शब्द शुरू हुआ, आंटी का रोना शुरू हो गया, और आंटी को उन्होंने वो सब मैसेज दे दिया, और वो भी दिखा दिया कि वो शब्द किस लिए उसके लिए डला। अब होते होते क्या होता है आंटी, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में वैसे तो गुरुजी के टाइम से स्नैक्स नहीं रखे जाते थे, पर मेरे को अंदर से इतनी इतनी एक खुशी होती है कि मेरा गुरु घर आ रहा है, मेरी संगत में गुरु की घर आ रही है, तो मैं उनको ये भी खिलाऊं, मैं उनको ये भी बना के खिलाऊं, मैं उनको वो भी खिलाऊं। बट उस दिन चाय प्रसाद में ना जो बना हुआ था उसके साथ रेडीमेड वेफर्स भी थे, जो आंटी को मैंने हैंड ओवर किए थे, बट आंटी भूल गई थी। कोई बात नहीं, शायद उस टाइम गुरुजी की मर्जी नहीं थी। अब आंटी जब लंगर का टाइम आता है तो लंगर के लिए भी थाली लगती है, और गुरुजी वो आंटी और अंकल मुझसे ही वो प्रसाद की थाली लगवाते हैं, आंटी आप गुरुजी को भी अर्पित करो। मैं गुरुजी को वो थाली ले जाके अर्पित करती हूँ, अरदास करती हूँ, और वहीं बैठ जाती हूँ। अब एटिकेट्स तो यही है कि जब आप गुरु को लंगर सर्व कर रहे हो तो आप वहीं बैठकर ध्यान में भी बैठ जाओ, और गुरु के पास में बैठो, ताकि गुरु उनको ग्रहण कर ले, और उसके बाद आप उनकी थाली टाइम से उठाओ। अब होता क्या है, जैसे ही मैं बैठती हूँ लंगर की थाली गुरु को अर्पित करती हूँ, और एकदम मैनू गुरु कहते आप बता चार पवाया, तो वो तो मैंने पता भी नहीं किया। अब आंटी मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। अब मैं बीच में उठ के जाती हूँ तो भी एक रिस्पेक्ट लगती है, फिर मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अगर नहीं लगा तो प्लीज मुझे उठ के जाना पड़ेगा, और मुझे आंटी से कंफर्म करके और मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं जाती हूँ किचन में, आंटी से पूछती हूँ, मैंने कहा आंटी आपने क्या आम के अचार का भोग नहीं लगाया। कहती क्यों आंटी, गुरुजी ने कहा है आपको। मैं तो सॉरी भूल गई। मैंने कहा आंटी उन्होंने मुझे लांबा दिया है कि तू मैं ते चार पवाया तो मैंने चार था सर्व ही ना किया। कहती है रियली रियली सॉरी आंटी, अब मैं क्या करूं।
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ जिन्होंने उन्होंने शब्द सुनाया था, वो भी एकदम उठ के आ जाती है कि ये उठ के क्यों आ गई एकदम से। मतलब नॉर्मली हम उठते नहीं है प्रसाद लगा के, तो एकदम से वो जो उठ के आई तो कहती क्या हुआ, तो गुरु जी ने मेरे को बोला है कि मेरे को आम के अचार का भोग नहीं लगा। तो एकदम गुरु जी उनको क्या सोच ही पाते हैं कि तू ना मैनू ना वेफर्स नाल आलू दे जेड़े वेफर्स ने ना ओदे नाल आम दे अचार दा भोग लगा दे। कहा जय गुरु जी। हमने वो लगा दिया। उसके बाद आंटी वो गुरु जी ने उनको दिखाया कि वो गुरु जी आम का अचार उस वेफर्स के साथ इतने शौक से खा रहे हैं, इतने शौक से खा रहे हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उस आंटी दर सत्संग में गुरु जी ने भाई और भाभी से भी लंगर मंगाने की पूरी सेवा ली और उन्होंने पूरे दिल से करी। उसका भी अनंतम शुक्राना है। उसके बाद आंटी सत्संग बहुत बहुत ही ब्लेस हुआ, डिवाइन सत्संग हुआ। सत्संग हो जाता है, उसके बाद संगतें अपने अपने घर जाती हैं, अपने अपने फीडबैक देके। और आंटी कहते थे गुरुजी जब तो मेरी संगत खुश होकर जाती है ना तो मैं आप पे खुश हो जाना। मुझे बहुत तसल्ली थी कि मेरा गुरु खुश है। मेरा वो बच्चे के लिए जिसके लिए सत्संग किया गया, मुझे भी अच्छा लगा कि गुरु ने उसको नेचुरली ब्लेस किया। उसके बाद आंटी जैसे ही सत्संग, मतलब मैं थोड़ी अपना समेटा समाटी कर रही होती हूँ और मेरे साथ वो संगत भी हेल्प करा रही होती है, तो एकदम मैंने गुरु का हुक्म आंदा है कि थोड़ा ना खीर प्रसाद दे दे इतनी बार देने ला वास्ते। मैंने आंटी को बोला सुमन आंटी गुरु जी का हुक्म आ रहा है, थोड़ा सा खीर प्रसाद ना अपनी मदर इन लॉ और आप उनको जरूर खिला देना। कहती हाँ आंटी आप दे दो, मैं ले जाती हूँ। She took that खीर प्रसाद और वहां जाके उन्होंने, हालांकि उनकी मदर इन लॉ कुछ नहीं खा रही थी, उनकी मदर इन लॉ वो बड़े दिनों से, आंटी को मेरे को उसने बाद में बताया कि मैं बड़े दिनों से मदर इन लॉ को यही कह रही थी कि आप हॉस्पिटल चलो, क्योंकि उसको गुरुजी यही दिखा रहे थे और गुरुजी को यही अरदास करती थी गुरुजी इतनी सेवाएं हो रही हैं, कुछ ऐसा ना हो कि कल को, क्योंकि मैं बहू रानी हूँ, बेटियां उनकी दोनों मैरिड है, वो अपने अपने घर सेटल है, कल को मेरे ऊपर कोई गलत बात ना आ जाए कि मां नू घर ही मरने छड़ देता, मां ने हॉस्पिटल तक नहीं लाया। वो बहुत परेशान थी। उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल एग्री नहीं करती थी कि मैंने हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। आंटी देखो गुरुजी ने क्या करिश्मा किया। वो लंगर प्रसाद जैसे मैंने उसको खीर प्रसाद भेजा, उसने मदर इन लॉ को ऑफर किया और उन्होंने कोई ना नुकुर नहीं करी, क्योंकि इसमें गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी चाहते थे। जैसे ही गुरुजी ने, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने हामी भरी और उन्होंने जैसे ही खीर प्रसाद खाया और एकदम से क्या कहती हैं, सुमन हुन तो मैंने तो हॉस्पिटल ले जा, हुन मैं ना घर नहीं रहना, हुन मैंने ना छेती छेती हॉस्पिटल ही ले जा। आंटी वो 1 जून था और 2 जून को वो आंटी को, अपनी मदर इन लॉ को हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में वहां जाके उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि गुरुजी ने उनको दिखा दिया जो उन्होंने दिखाया था 4 जून को। गुरुजी उनको शांत मार्ग से आंटी को बिना कोई परेशानी दिए उनको ले गए और गुरुजी ने उनको ये भी मैसेज दिया कि तेरा बहुत बहुत ज्यादा लखों का खर्चा सी पर मैं वो तेरा बता तो मैनू ले गया। बाद में आंटी उसने पूछा दीदी मैं एक बात आपसे पूछूं, आप मुझे बताओगे? मैंने कहा हाँ पूछ। कहती है मेरे को समझ नहीं आता, आपके घर में गुरुजी ने इतने खुशनुमा माहौल का था, आपके नेफ्यू का फर्स्ट बर्थडे था, आपने इतनी खुशी वाले उसमें अपनी प्लेलिस्ट में ये शब्द क्यों डाला? मैंने कहा सच बताऊं, आपने पूछा है तो मैं तेरे को बता रही हूँ, अदरवाइज ये जब मैं प्लेलिस्ट बना रही थी तो गुरुजी ने मुझे ये शब्द बार बार मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि ए जरूर पाना है, जरूर पाना है। तो मैं लिटरली मैं भी इरिटेट हो गई थी, परेशान हो गई थी कि गुरुजी ए शब्द था मैनू ठीक नहीं लग रहा माहौल के हिसाब से, तुसी क्यों पाना चाहते हो? तब उन्होंने मुझे बताया, दिखाया कि मैं ए शब्द ना सुमन नू सुनाना है ते मैं ओदी सस दा कल्याण करना है, मैं ओदी सस नू लेके जाना है, सस दी हालत ठीक नहीं है ते वो घर च लेके मैं उन्हें नहीं लेके जा सकता, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना। संगत जी वो सुन के एकदम हैरान हो गई, कहती है दीदी यही मैं जब बैठी थी सत्संग में, शब्द शुरू भी नहीं हुआ था, तो वो द्वारका वाली आंटी ने मेरे को टिश्यू पेपर दिया और मैं हैरान थी कि ये टिश्यू पेपर आंटी मुझे क्यों दी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो शब्द वाणी शुरू हुई, गुरुजी ने मुझे विजन दिया, मुझे दिखाया, मुझे बताया और जो मेरा रोना शुरू हुआ और वो टिश्यू पेपर का काम शुरू हुआ,
और उसके बाद मुझे भी समझ आ गई कि ये गुरुजी ने क्यों बोला, बट स्टिल मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। और गुरुजी ऐसे हैं मेरे गुरुजी ने जो कराना है आंटी, जिसके लिए जो जहाँ जैसे ब्लड करना है, जो जिसको कन्वे करना है, जो जैसे कराना होता है आंटी वो कराते हैं। और उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मेरे नेफ्यू को ब्लेस किया, मेरी खुशियों का ख्याल रखा, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी। और आंटी उसके बावजूद 2 जून को उसका जो इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, उसमें मैं इतनी एंथुजियास्ट थी कि मैं गुरुजी मैं भी जाऊंगी। हालांकि मेरी मदर 8.5 years शी वॉज ऑन बेड रिडन एंड शी वॉज ऑन बेड, मतलब गुरुजी ने मुझे उनकी सेवा बख्शी हुई थी और मैं वो बिल्कुल स्टेबल चल रही थी। और मैं उनसे कह रही थी मम्मा आप चलोगे, कहती नहीं बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो तू ऐदा करी मैनू खाना पीना खिला के ना तू बेशक ताले मार के कैब करके चली गई, तो फटाफट तू अटेंड करके कैब करके वापस आ गई, मुझे ज्यादा देर कल्ला ना छड्डी। मैं कहा ठीक है मम्मा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा, मैं जैसा लूंगी। और आंटी आप मानोगे गुरुजी ने उनकी ऐसी हालत खराब करी, ऐसी तबीयत खराब करी कि मैं उस बर्थडे सेलिब्रेशन में भी नहीं जा सकी। गुरुजी ने मुझे वहां भी नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन पहले वो जो सेलिब्रेशन करा के मेरी खुशी दी, मुझे इतनी ब्लेस किया, मेरे नेफ्यू को ब्लेस किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो मेरे को बैठी हूँ मैं उनके साथ, और रात को वही 12 बजे तक मैं उस संगत के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वो भी हैरान है, दीदी तुम के पहले बर्थडे में तू नहीं जा सकी। मैंने कहा नहीं, मेरा गुरु नहीं चाहता था कि मैं सेलिब्रेशन में जाऊँ, उन्होंने मेरे लिए अपना अच्छा सा सेलिब्रेशन पहले ही करा दिया था। और आज मैं तेरे साथ बैठ के मदर की सेवा के साथ साथ मैं तेरे साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो भी मेरे गुरु की मर्जी है, जो गुरु जी शायद तेरे को मेरे को मेरी माँ को ब्लेस करना चाहते हैं। गुरु आंटी ये उनका सत्संग था जो इतना ब्लेस सत्संग, और इतनी 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 कृपाएं, बाकी भी बहुत कृपाएं हैं वक्त के साथ साथ, जैसे गुरु जी का हुक्म होगा मैं जरूर शेयर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, सारी साथ संगत का। मेरे इतने बैड सोर थ्रोट के साथ सबने मुझे सुना, होपफुली सबको सत्संग सुनाई दिया होगा जैसी गुरु की इच्छा। अब मैं आंटी अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा वाला गुरु जी सारे पे मेरा बरसाना, सब पे कृपा करना, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, बशर्ते कि गुरु जी वो सब लोग गुरु जी दे प्रकाश उत्सव दे लख लख बधाइयां। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ਸਰਵਤਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने सर्वत दा भला, सर्वत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निशा आंटी आज की प्लेलिस्ट प्लीज आप सेंड कर देना, क्योंकि अब बड़ी अच्छी थी, हमेशा ही अच्छी होती है आपकी पूजा आंटी की। आज ना एक संगत ने ये वाली प्लेलिस्ट ना मांगी है, उन्होंने कहा है कि आंटी ये सेवा डन करवा देना। मैं कहा गुरुजी करवाएंगे। निशा आंटी आप अपनी ये वाली प्लेलिस्ट साथ सेंड कर देना प्लीज। और हाँ, और अभी जैसे नीलम आंटी ने सत्संग सुनाया ना, तो जब गुरु महाराज की कृपा से इंडिया में थे ना, तो गुरुजी ने घर में ना सत्संग रखवाया हुआ था और संगत आई हुई थी, सब कुछ रेडी था और सब कुछ हो गया। तो जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ तो एक अंकल आंटी द्वारका से ही आए थे फैमिली, तो उन्होंने ना मेरे को यही बोला कि आंटी तुसी ना हुन सेवा कर बैठे हो, हुन तुसी ना गुरु जी कोल बैठ के ना मेडिटेशन करो, हुन असी सेवा करांगे। मैं कहा चलो ठीक है। जब संगत जी लंगर प्रसाद की बारी आई तो आंटी मेरे को उठाने आई कि आपको ना अंकल बुला रहे हैं। तो मैं किचन में गई तो उन्होंने कहा ये लो भोग की थाली, गुरुजी को भोग लगवा दो। अब वो थाली पूरी कवर की हुई थी, मैंने भी नहीं ध्यान दिया और मैं गुरुजी के पास वो थाली लेके बैठ गई। और जैसे ही मैं बैठी तो गुरु महाराज की आवाज आई, क्यों
आज खाली मनु सब्जियां ही खुआएंगी, रोटी नहीं खुआएंगी। तो मेरे को नहीं समझती संगत जी, मैं गुरु जी को पता है अभी भी नहीं समझ मुझे कि कौन सी आवाज होती है। तो मैंने सोचा शायद ना मेरा दिमाग बज रहा है या मेरे कान बज रहे हैं, और मैं अपना लंगर उठाया और अंकल के पास ले गई। तो अंकल ने कहा आंटी आप ना ये सारे जो प्रसाद है ना, आप उसमें पतीलों में डाल दो भोग का प्रसाद। जब संगत जी उसमें देखा, उसमें रोटी प्रसाद बिल्कुल नहीं था। अंकल भी हैरान थे, और मेरे को तो गुरुजी ने बोला ही था ये बात कि क्यों आजकल ही रोटी सब्जियां ही खुआएंगी, रोटी नहीं खुआएंगी। तो फिर दोबारा गुरुजी ने मीठे के साथ रोटी प्रसाद किसी और संगत के पास साथ लेके वहां गुरुजी ने रोटी और मीठा खाया था। तो देखो जैसे गुरु अभी आंटी ने सत्संग सुनाया, नीलम आंटी ने, तो सेम ऐसा ही द्वारका से जो फैमिली आई थी तब भी रोटी प्रसाद का भोग नहीं लगा था। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता है ना हमारी थाली में या हमारी जेब में क्या है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आज एक संगत सेवादार अंकल का फोन आया, वो सेवा पे जा गए, वहां पे सेवा हुई। रास्ते में उन्होंने देखा जैसे मंदिर पहुंच के कि वो ना अपने हाथ का ब्रेसलेट नहीं डाल के आई। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो अपना आज ब्रेसलेट ही भूल गया। लेकिन सेवा पे वो खड़े हुए। संगत जी थोड़ी देर में ना एक अंकल उनके पास आए जहां वो सेवा कर रहे थे, और ना उनको कहते हैं अंकल जी ए वाला मेरे हाथ का ना ब्रेसलेट उतारो। तो उन्होंने सेवादार अंकल ने सोचा शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या टाइट होगा, तो उन्होंने ना उतारा और उनके हाथ का उतार के वो अंकल कहते हैं अंकल जी तुसी ना ए ब्रेसलेट अपने हाथ च पा लो। संगत जी अंकल जी ने वो पिक भेजी है, इतना सुंदर ब्रेसलेट है, इतना बड़ा मोर बना हुआ है, ब्लैक मोती है पूरी मतलब रिंग्स के अंदर, और इतना बड़ा ब्रेसलेट ऊपर मोर बना हुआ है। जो गुरु जी का स्वरूप है उसमें इतना प्रकाश है जैसे आज प्रकाश उत्सव है। और एक ना जैसे मोर के कलगी लगी होती है, उस कलगी में नीला रंग है, नीले रंग का मोती लगा हुआ है, और जो मोती का कलर है वो आज जो गुरुजी ने अंदर चोला पहना है सेम वो चोले का कलर था। तो शुक्राना गुरुजी किस रूप में आके हमें दर्शन दे देते हैं हमें नहीं पता। गुरुजी को पता था आज वो अंकल ब्रेसलेट नहीं पहन के आए, तो गुरुजी ने अपने हाथ का ब्रेसलेट, बहुत सुंदर ब्रेसलेट है, मैं पूजा आंटी को शेयर करूंगी, वो सब संगत के साथ करेंगे। ये बड़ी प्यारी ब्लेसिंग है, आज सारी संगत गुरुजी की ब्लेसिंग लेंगी। तो अनंतम 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 शुक्राना जो गुरु महाराज ने इतना प्यारा सत्संग सुनाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। Wishing you all a very very and blessed गुरुपूरब, and आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, देव दिवाली भी है, so it's a very very auspicious day, and wishing a very very blessed happy birthday to our sweetheart, सबसे हमारी प्यारी यहाँ पे जहाँ पे हम हैं गुरु जी की सेवा में, जैसे कहते हैं ना निष्काम सेवा जो एक्चुअल में है, तो वो डॉक्टर पूजा हमारी करती हैं। शी इज एन अमेजिंग पर्सन। गुरु साहिब जी ब्लेस हर विद द बेस्ट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। एंड जस्ट आई वुड लाइक टू से निशा आंटी, आई एम श्योर आपको पता होगा और सब संगत ने देखी भी होगी, एक बहुत अच्छी मूवी है नानक शाह फकीर। इट seeing that movie we will know what exactly Guru Nanak Dev Ji's teachings are, what he's told us to follow, and बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने भी कोविड टाइम में देखी थी, फ्रेंड्स हैड सजेस्टेड, सो अगर जिसने नहीं देखी वो जरूर देखे। सो बस I would just like to wish all Sangat once again a very happy Gurpurab, and Guru Sahib जी ये हम सबको सेवा सिमरन और सत्संग में रखें। एंड थैंक्स टू पूजा आंटी एंड गुरुजी फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, एंड जिसके थ्रू वी हैव मेट सच ब्यूटीफुल संगत एंड कनेक्टेड विद ईच अदर वर्ल्ड वाइड। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर एस्टीम ब्लेसिंग्स। थैंक यू निशा आंटी। जय गुरुजी। थैंक यू गीतू आंटी, बहुत बहुत प्यारी आपकी ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरु जी का, आप भी गुरु जी मेहर बरसाएं। जय गुरु जी आंटी।
आते रहिए, सुनाते रहिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आंटी जी से सुनवाए। आंटी जी का भी लख लख शुक्राना। आंटी जी हमेशा ऐसे ही हम लोगों के बीच में आती रहें और सत्संग सुनाती रहें। गुरु जी आंटी जी को और पूरे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। सत्संग के दौरान यदि कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी माफ़ करें। संगत जी आप भी माफ़ करें। संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा और संगत को शेयर कीजिए, भेजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की महिमा का गुणगान, गुरु जी की बढ़ियाई और संगत सुन सके। जय गुरु जी। गुरु जी के दूसरे सत्संग में कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुरु जी से अरदास करते हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय गुरु जी।